नमस्कार। आरआरबी जेई सीबीटी 1 के मैथ्स के वेटेज को समझते हैं कि 2019 में जो 36 शिफ्ट्स में ये परीक्षाएं हुई थी, तकरीबन 24 से 25 चैप्टर्स हैं और अभी के दौर में अगर हम देखें तो 30 क्वेश्चन का वादा किया है आरआरबी जेई ने कि वो 30 प्रश्न आपको मैथ्स से देगा। बट 2019 में कुछ ऐसे शिफ्ट्स थे जहां थोड़े से कम क्वेश्चन थे, जैसे 27 भी थे, 28 भी थे, लेकिन हम एक अप्रॉक्स फिगर 30 के हिसाब से बात करेंगे। ये डाटा 2019 के वो उन 3600 शिफ्ट का है, किस तरीके से, किस टॉपिक से, कहां से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और यहां से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं मैथ्स के जिन्हें आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, और एक रणनीति के बारे में विचार करेंगे। तो अगर हम 25 मई 2019 शिफ्ट 1 की बात करें तो ये टॉपिक्स नेम है अलजेब्रा, एवरेज। अब यहीं से हम लोग एक निष्कर्ष पे लगाते जाते हैं और एक मार्क करते जाएंगे कि अलजेब्रा इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अलजेब्रा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी परीक्षाओं में, क्योंकि एक शिफ्ट में यहां से 5 थे, एक 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 एक, फिर यहां आपको 3, 2 और इस तरीके से क्वेश्चंस थे। और वैसे भी अगर मैथ्स की भाषा में हम बात करें तो एक अलजेब्रा ऐसा चीज है जिसको आपको रगड़ना पड़ेगा। रगड़ना समझते हैं ना? फौज में देखिए एक बात चलती है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। और ब्लैक कैट कमांडोज, नेवी सील, जिसको मतलब जिनकी बातें सुन के ना हमारे गूज बम्स मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं होते हैं, वो मेहनत है। तो अलजेब्रा ऐसा चीज है, इसमें आइडेंटिटी के अंदर से नए नए इक्वेशंस बनते चले जाते हैं। तो एक ऐसा है कि बहुत डीप चैप्टर है, आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लगना पड़ेगा। दूसरा, अगेन एवरेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आपको यहां से मैथ्स में भी या रीजनिंग में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे शिफ्ट्स थे जहां पे यहां से क्वेश्चंस नहीं थे, बट अगेन आगे हम बढ़ें तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये एक बेसिकली कितने शिफ्ट हो गए, 3, 6, 9 और 12 शिफ्ट्स के हैं। आगे बाकी के भी हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री स्टैट्स, अगेन दिस इज अगेन सिंपल, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट्री स्टैट्स की हम बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट को घेरा बनाता जाऊंगा। ज्योमेट्री, अगेन ज्योमेट्री प्लेज अगेन इंपॉर्टेंट रोल, जहां से आपको क्वेश्चंस दिखते हैं, बट अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट। बट इसको करने में ही फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। अलजेब्रा में आपकी मेहनत हाई है, ज्योमेट्री में आपकी मेहनत बहुत लिमिटेड है, तो इसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। इंटरेस्ट, सीआईएसआई से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को हर परीक्षाओं में मिलते हैं, और 3, 3, 3 और 2, 2 कुछ इस प्रकार के वेटेज हैं। आगे बढ़े, मेंसुरेशन। अगेन मेंसुरेशन जो है एक डीप सा पार्ट है, यहां से आप शुरू मत कीजिए। ये एडवांस मैथ है कि मैथ्स को हमने कुछ हिस्से में बांटा, जैसे हम लोग ने ना भारत पाकिस्तान को बांटना शुरू कर दिया, मैथ्स को बांटा। तो अरिथमेटिक है, एडवांस है, और एक हमारा नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, उसके बाद से हमारे सिंप्लीफिकेशन, ये अलग अलग पार्ट है, वो एलिमेंट्री मैथ्स में आ जाते हैं। तो अगेन मेंसुरेशन से आप शुरू मत कीजिए, इससे भी डीप क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एसएससी सीबीटी 2 मेंस, मतलब जो सीबीटी 2 आप उसको कह सकते हैं, एसएससी के, सीजीएल के मेंस के, वहां के भी अच्छे क्वेश्चंस कभी कभी यहां देखने को मिले थे। मिक्सचर प्रॉब्लम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो का हिस्सा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो रेशियो प्रोपोर्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन ना दे करके, क्योंकि रेशियो एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको मिक्सचर और एलिगेशन से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और हम प्रायः परेशान हो जाते हैं। आप इसको लेकर के मत जाइए कि यहां से तो बस यहां पे एक क्वेश्चन दिख रहा है जो कि शिफ्ट 3 में दिखा गया था 27 मई 2019 को। आगे बाकी के भी शिफ्ट्स हैं, ठीक है। मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं। अगेन नंबर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी, इसको आप चाहें, क्योंकि बहुत हटके कॉन्सेप्ट है, तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलता है, सिंपल सा है, इसको कवर कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो प्रोपोर्शन, अब देखिए मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो प्रोपोर्शन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। रेशियो का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मिक्सचर एलिगेशन में हम अप्लाई करते हैं, ओके। एंड देयर आर स्पेसिफिक पार्ट, तो हमें ज्यादा फोकस मिक्सचर एलिगेशन पे करना है, और मिक्सचर एलिगेशन सीखने के लिए हमें रेशियो प्रोपोर्शन सीखना होगा। और वैसे भी अरिथमेटिक को अच्छा करने के लिए आप अगर इस 2 टॉपिक पे अच्छा पकड़ बना लें, एक है रेशियो प्रोपोर्शन और दूसरा परसेंटेज, तो अरिथमेटिक जहां से तकरीबन आपको
17 से 18 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एडवांस मैथ से आपको 10 से 12 13 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यहां से आपको 17 से 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपको पूरे टॉपिक में हेल्प बहुत मिलता है। आगे बढ़ें। सो अगेन सिंप्लीफिकेशन आरआरबी जेई पूछता है, बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, इसको तो आप कीजिए, आपका मन लगेगा। एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये कुछ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको काम करना है। ठीक है, आप वेटेज देख पा रहे होंगे, मैं ये पीडीएफ भी टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस पीडीएफ को डलवा दूंगा आपके लिए। सेम पद्धति में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अलजेब्रा से फिर से 5 सवाल पूछे गए थे 25 मई 2019 को। ठीक है, 25 मई 2019, फिर उसका भी थोड़ा सा हमने डीप बाइफर्केशन किया है। एवरेज, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, हमें अलजेब्रा डेफिनेटली करना है। ठीक है, एवरेज हमें सीख रहे हैं क्योंकि ये सब आसान है, आप इजीली सीख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर प्रॉब्लम, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये दीज आर सिंपल पार्ट। प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क के साथ आप खुद व खुद पाइप एंड सिस्टम सीख जाते हैं। टाइम एंड वर्क से आप खुद व खुद पाइप एंड सिस्टम सीख जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री अगेन प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। मतलब एडवांस मैथ्स का जो ये दो हिस्सा है ना, अलजेब्रा एंड ट्रिगो, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इन दो टॉपिक्स में आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। वेटेज की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 3 3, और थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो 3 3 3, मतलब हर जगह आपको हर शिफ्ट में 3 3 क्वेश्चंस ट्रिगो को देखने को मिले हैं। अलजेब्रा से तो कहीं कहीं 5 भी देखने को मिले थे। ठीक है, ठीक है, ओवरऑल आप वेटेज देख सकते हैं कि देखिए 24 से 25 टॉपिक्स बनते हैं मैथ्स में। ठीक है, कुछ किताबों में हो सकता है 22 टॉपिक ही हो, कुछ में 28 भी हो सकते हैं, बट एक अप्रॉक्स में हम चलते हैं क्योंकि अब तरीके, हर लेखक के लिखने का तरीका अलग है, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग है। कुछ लोग जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सो दैट कम्स अंडर वन पार्ट। अगर आप टाइम एंड वर्क सीख रहे हैं तो आप पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चंस भी सीख सकते हैं बहुत इजीली। रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिस पे मिक्सचर एंड एलिगेशंस आते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन वो बच्चों वाली बात, शायद अभी आपको लगे कि हाँ बच्चों वाली बात कैसी ही है, एडवांस सिंप्लीफिकेशन है। रेकरिंग पे क्वेश्चंस होते हैं, डेसिमल पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, इनको एक आसान से वे में और कुछ ठीक ठाक समय दे करके किया जा सकता है। ओके, तो ये पूरा बाइफर्केशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टॉपिक, और बिल्कुल नोटिफिकेशन के हिसाब से मैंने इंक्लूड करके आपके सामने रखा है कि नंबर सिस्टम, अगेन नंबर सिस्टम, परसेंटेज, तो एक व्याख्या बनाई। अब जैसे डीआई है, आपको सिलेबस में मिलेगा डाटा इंटरप्रिटेशन, वहां से क्वेश्चंस हैं। अब सिंप्लीफिकेशन की जो चीजें आप बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं, जो रेशियो प्रोपोर्शन, इन सारी जगहों पे जो आप चीजें सीखते हैं, उनका हेल्प आपको डीआई में मिल जाता है, क्योंकि डीआई इज एंटायरली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। तो अगर आप 5-10 सवाल भी उसके कर लेते हैं तो फिर डीआई की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिस्कशन था। अब आपको करना क्या है, जैसे ये पूरा मतलब आपको हर एक शिफ्ट का ये मैंने एक बाइफर्केशन आपको दिखाया कि कहां से एग्जैक्ट फिगर में, जैसे मेंसुरेशन से 28 मई को 4 क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 में, फिर कभी 3 है, कभी 1 है, 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर सिस्टम से। तो रेलवे इस मामले में बहुत ही धुरंधर है, वो एसएससी की तरह नहीं है, क्योंकि बहुत मास लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। 36 शिफ्ट में पेपर करवाना, समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो बहुत प्रॉपर मतलब बहुत प्रॉपर बंटवारा कर पाएगा। रेलवे के लिए ये आसान काम नहीं होता है। तो ओवरऑल हम एक जस्ट इस पे आए तो हम ये बात पे आ सकते हैं कि हमें परसेंटेज पे ठीक ठाक ध्यान देना है, हमें रेशियो पे ठीक ठाक ध्यान देना है। ये चीज आपको अरिथमेटिक में हेल्प करेगी। ठीक है, एडवांस की हम बात करें, सो अगेन ट्रिगो, अलजेब्रा, इन दोनों टॉपिक्स में आपको समय ज्यादा लगेगा। जियोमेट्री में आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्योमेट्री फिक्स्ड है। मेंसुरेशन में आपको थोड़ा बहुत समय लग सकता है। ठीक है, इन 4 टॉपिक के बेसिस पे आपको तकरीबन 10 से 12 मार्क्स का काम इन 4 टॉपिक से हो जाएगा, इन 4 टॉपिक से। और ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है और परसेंटेज, ये आपको अरिथमेटिक में हेल्प करेगा, जहां से आपको तकरीबन
17 से 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 17 से 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप नंबर सिस्टम को मत भूलिए। नंबर सिस्टम, परसेंटेज के बारे में मैंने आपको बताया, एवरेज 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 के अंदर आप पार्टनरशिप भी सीखिए, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे आपको एक नंबर फ्री के दे दिए जाएंगे, बस इसने इतने पैसे लगाए इतनी अवधि पे, ठीक है। पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन पे आपको क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। मिक्सचर एलिगेशन पे काम कीजिए, एलिमेंट्री मैथ्स के अंडर आता है। तो ये एक ठीक ठाक वाइफर्केशन है जिसके बेसिस से आप शुरुआत कर सकते हैं। नंबर सिस्टम से शुरू कर सकते हैं मैथ्स की तैयारी करना, और बहुत जल्द आपके लिए हम लोग इस यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की फ्री क्लासेस भी लेके आएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। तब तक ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करता हूँ, आप इसको देखिए क्या वेटेज है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा करके कुछ क्वेश्चंस देखिए, एक रूबरू हो जाइए चीज़ों के साथ, ताकि जब आपको ये चीज़ें सिखाई जाए तो चीज़ें आपको आसान लगे। दैट इज ऑल। अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें। स्टे ब्लेस्ड, ओवर एंड आउट।